तो आज खुले मुंह से कहा है, यदि मीडिया बंधुओं से सादर निवेदन होगा, हमारी इस बात पर हेडलाइन में लिखे कि आज भारत देश में अगर कोई आतंकवादी है, आज यदि भारत देश में कोई देशद्रोही है, तो संसद में बैठे लोग क्यों है? सुनिए कि हमने संसद में बैठे लोगों को गद्दार देशद्रोही क्यों कहा? क्योंकि संसद किस लिए बना है? भारत की रक्षा के लिए। भारत की रक्षा कहां से होगी? भारत के संविधान से। यदि संसद का संबंध है भारत के संविधान से, पलटिए भारत के संविधान का पहला पन्ना, जिसे हम लोग अंग्रेजी में प्रियम्बल, हिंदी में उद्देशिका कहते हैं, वहां क्या लिखा है? ये गूगल है, 30 सेकंड का समय देते हैं, जितने लोग आए हैं पढ़िए भारत के संविधान का पहला पन्ना। प्रियम्बल में क्या लिखा है? हम भारत के लोग समाजवाद लिखा है, याद है आपको? संजय दा, आप मीडिया जगत से, समाजवाद का जिक्र है ना? दरोगा दादा भी लोग भी बैठे हैं, समाजवाद का जिक्र है ना भैया? तो समाजवाद का मतलब क्या होता है? समाजवाद का मतलब प्रत्येक व्यक्ति के लिए, एक आम व्यक्ति के लिए नियम। तो अडानी कौन है भाई? जबरन जमीन दे रहे हैं। टाटा कौन है भाई? वेदांता कौन है भाई? वो तो पूंजीवाद का रूप है, जबकि भारत के संविधान में समाजवाद का जिक्र है। इसीलिए हम खुला कहते हैं, भारत में अगर कोई देशद्रोही है, आतंकवाद है, तो भारत में 790 सांसद है, 790 सांसद, लोकसभा राज्यसभा मनोनीत मिला के 790 सांसद होते हैं। सब देशद्रोही हैं, सब गद्दार हैं। यही देखिए, सब के सब गद्दार हैं, सब के सब चोर। ये लोग क्या किया? ना भारत का संविधान, हमारा जो मौलिक अधिकार है, 7 मौलिक अधिकार होता था, जानकार लोग हैं आप, अभी 6 है। कहां से लिया गया है मौलिक अधिकार को? संयुक्त राज्य अमेरिका से। 7वां मौलिक अधिकार क्या था? भारतीय संविधान अनुच्छेद 31 में विवरण है, संपत्ति का अधिकार। यही संपत्ति का अधिकार पेट्रोल के लिए सूट कर रहा है, रोड के लिए। समझिए कि संपत्ति का अधिकार और पेट्रोल का सड़क चौड़ीकरण क्या संबंध है? संपत्ति के अधिकार का मतलब है कि एक आम व्यक्ति की संपत्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी संसद में हो। न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना होगा यदि किसी की संपत्ति को छीना जा रहा है। इसीलिए चालाक लोग, ये इंसान के रूप में छिपे भेड़िए, दरिंदे, भारत के सभी संसद को कहते हैं ये दरिंदे हैं। इन्होंने क्या किया? भारत के संविधान से अनुच्छेद 31 को हटा दिया। अभी अनुच्छेद 31 भारत में नहीं है, पढ़े लिखे लोग, भारत में अनुच्छेद 31 नहीं है, वो खाली है। वो कहाँ गया? 300A में गया। यानी आपका वो मौलिक अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? यदि मौलिक अधिकार होता, इस पेट्रोल की सड़क का पैसा जनता तय करती, कोई राज नहीं। यही आर्टिकल 31, इसी को कहते हैं आर्टिकल 31, जो आज 300A में डाल दिया गया, संपत्ति का अधिकार। तो इसलिए यदि भारत देश में खुले मन से कहते हैं और 1000 बार कहेंगे जब तक जिंदा है, सबसे चोर कोई है, डकैत कोई है, तो संसद में बैठे लोग हैं जिन्होंने 31 को चालाकी के साथ हटाया। और बिल्कुल देश के प्रधानमंत्री को कहेंगे कि विदेश में जाके ड्रामा मत कीजिए महोदय कि भारत विश्वगुरु बनेगा। लिख के ले लीजिए, भारत जिंदगी में विश्वगुरु नहीं बनेगा। भारत अंबानी अडानी का बन सकता है, विश्वगुरु उसी दिन बनेगा जब आर्टिकल 31 को आप मौलिक अधिकार में शामिल करेंगे। एक एक व्यक्ति की संपत्ति की रक्षा होगी, एक एक आम व्यक्ति के लिए कानून बनेगा, तब कहिएगा भारत विश्वगुरु है। नहीं तो एकदम ड्रामा मत कीजिए, कभी भारत विश्वगुरु नहीं बनेगा। अरे कब बना भारत विश्वगुरु? इतिहास में होगा। हमको इतिहास से तसल्ली नहीं लेना है, हमको वर्तमान में चाहिए। एक मुट्ठी भर आदमी के सामने सारा देश का संपत्ति है, आप देश की सारी संपत्ति उसे अधिग्रहण करके देना चाहते हैं। आप और अंग्रेजों में क्या फर्क है भाई? आपने भारत की सरकार में और अंग्रेजों में क्या फर्क है बताइए? वे भी मारते थे, लूटते थे, छीनते थे, जो आवाज देते थे उनको फांसी पे लगाते थे। आप भी वही कर रहे हैं, बस आप संविधान की हार में। इसलिए आज
झारखंड भारत देश क्या करता है मायने नहीं है। झारखंड एक नया उल्लान करेगा और इसमें कोई नहीं बख्शा जाएगा। अच्छा स्पष्ट कहना चाहेंगे क्योंकि ये माटी हमारी है, हमने किसी से छीन के नहीं लिया है, हमने किसी का डाका नहीं डाला है। जमीन हमारी है, इसकी हिफाजत हमें करना है। कभी आस्था के नाम पर, कभी विकास के नाम पर यहाँ की जमीनों को मुट्ठी भर अमीरों को देने का काम चलता है। हमें क्या मिला, हमको सवाल बार बार नहीं हजार बार करेंगे। हमारी जमीनों में कोयला का खदान है और मेंशन झरिया में, बागमारा और बेरमो में। हमें क्या मिला? हमारे लोगों को एक 40,000 से लेकर 80,000 तक की एक मामूली नौकरी मिली। हमारे पास लोगों को नौकरियां मिली और बाकी को एक दिन में अरबों रुपया मिल रहा। यही ना अनूप सिंह का कहानी सुनने की हम आप कई बिकता जमीन गया है उसका। इसलिए आज सबके हमारे संदेश ऐसे हो, माय माटी के लाज रखना हो तो जरूरत पड़ता है तो तीर कमान से लेके टंगला फरसा जे मिलता है सब तैयार रखिए। और यदि हिम्मत ना है वो, यदि साहस नहीं कर पा रहा तो अपन घर दीवार में लिख दो और जिंदगी 20 साल के बाद खोजले नहीं पड़ेगा। ना पेट्रोल में मिलवा, ना कसमार में मिलवा। 20 साल बाद इतना सड़क के जाल, इतना कंपनी फैक्ट्री, इतना काला कानून बन गए तो 20 साल बाद में इतना नाबूद बन गया। आइले हल्का कृषि कानून आइले हले ना, इतना काला कानून बन गए तो 20 साल में गायब हो गया। इटा हमनी के तय करना हो, इटा हमनी के तय करना हो कि हमनी वहां लोग मिलाई लागिए कि नहीं। जे अंग्रेज मिला के पटवे एक नंबर कर देला लिए हमने लोग लागिए कि नहीं, इटा हमनी के डिसाइड करना। और मैं यदि चाहा कि लड़ाई झगड़ा बाबू की कोई ना कहीं भी है रे छोड़ना, जिसने चला चले दे तो हमरा भी दिक्कत ना हो, लेकिन दीवार लिख दिया मात्र 20 साल में। 20 साल बाद ऐसा कानून है तो कि धीरे धीरे कहले बहुत बड़ा कोई को जानकार में कहा कि यदि आप चाहते हमेशा सरकार में रहें तो सारी संपत्ति को मुट्ठी भर लोगों के हाथों जमा कर दीजिए। सरकार वही कर रही है, सारा संपत्ति मुट्ठी भर। तो सही राज्य से पेट्रोल की लड़ाई है, एकदम एकजुट के साथ चल जाए। जमीन हमारी तो बात हमसे होनी चाहिए, दलालों से बिल्कुल जमीन के आप मालिक हैं, चाहे डीसी एसडीओर है चाहे सीओर है। यदि क्यों तो उन्हीं के कहो कि जमीन के मालिक सरकार लगाए, कनवा धैर्य के कहिए, क्योंकि अपनी तो नौकर लगा। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और जनता का सब नौकर है। कनवा धैर्य के कहिए कि भारत के कानून के कौन सा किताब में लिखा है कि जमीन सरकार के लगे, जबकि यह है भारत के कानून, भारतीय संविधान आर्टिकल 39 के बी में लिखा है भौतिक संसाधनों में ग्राम समुदाय की भागीदारी है। भौतिक संपदा बुझा गिट्टी, छड़ी, बालू, माटी, पात, पाला, कोयला, चूना, अवरक, इला भौतिक संपदा ककर लगे जन समुदाय। भारत देश के भी राजा के भी नहीं लगल, राजा राज कर रहा जबरन कब्जा करके तलवार के दम पे। भारत देश हमेशा खेतीहर किसान के लगा। यदि भारत देश राजा के लगा तो कई परसेंट राजा है भारत में बताओ तो 70% किसान है, जिसका बहुमत है। यदि सरकार उसका है तो देश भी उसका होना चाहिए जिसका बहुमत है। किसान 70% है, इसलिए कानून किसानों के हित में बनाइए, ड्रामा बंद कीजिए। अरे भाई मोदी जी का बहुमत है तो सरकार है कि नहीं उनका, तो देश के किसानों का बहुमत है कि नहीं? 70% किसान है ना, तो कानून किसानों को ताक में रख के बनाइए। और नहीं तो जो किसान खेतों में शांति से खेती करते हैं, ध्यान दिए उनके हाथों में क्या रहता है? कभी सांपाल, कभी गैता, कभी टंगला, कभी कौदा, उससे गला भी कटता है। लेकिन कितना शांत है, लोग मिट्टी काटता है। इसलिए ज्यादा परेशान मत कीजिए उनको, ज्यादा मत सताइए, नहीं तो ये लोग, ये शोषित, दमित, पीड़ित, दबे कुचले लोग जिस दिन ये आभास कर लेंगे कि गैता से ही, सावल से खाली मिट्टी ही नहीं कटता है, मूड़ी भी कटता है,
तो फिर बहुत बड़ा विद्रोह होगा। जिस दिन इनको ये आभास हुआ कि जिस साबाल का कुदाल से हम मिट्टी कोड़ते हैं, मिट्टी काटते हैं, इनसे मूड़ी भी कटता है, तो हमको लगता है देश में बहुत बड़ा विद्रोह होगा और कोई संभाल कर नहीं रख पाएगा, कोई संभाल कर नहीं रख पाएगा, इतना बड़ा विद्रोह होगा। तो क्यों करना ऐसा? किसानों को अधिकार दीजिए, उनकी जमीनों पर किसी भी पूंजीपति की नियत से कोई विकास का काम नहीं हो, कोई विकास का काम नहीं हो किसी पूंजीपति के नजर से। आपने कोटा में जमीन लिया विकास के नाम में, बिजली बांग्लादेश जाएगी भाई, ये कौन सा विकास है? चांडिल डैम आपने लिए पानी के नाम से, उड़ीसा से आ रहा है पानी, जानकारी है कि नहीं आपको? ये कौन सा विकास है भाई? तो आप तैयार हैं? लड़ाई के लिए तैयार है ना? चले किधर साहब, सब तैयार है ना रे बाबू? याद रखिए कि इंस्टा से बाहर की दुनिया है रे, चला मना ना कहो, हमरा फॉलो करिए, फॉलो बैक दे दबो, लेकिन ओकर बाहर दुनिया होगा, वो दुनिया तक को सम्मान मारिया ए छो सब तो निकल गई सब तैयार है बाबू। बस तो सटे का वो ठीक से पढ़िया लिखिया, बाकी हम तैयार करके रहे दादू दादी सबके लड़े खाते, टेंशन ना ले, हमें तोड़नी के ताकत और का इस्तेमाल पढ़ाई लिखाई नहीं करना, बाकी लाठी डंडा खातिर हमें दादू सबके कहिए रहा है, थोड़ी बढ़िया से पढ़ा लिखा, गलत रास्ता नहीं तैयार करा, नहीं तो हमने जितना लुटा लिए, जितना हमने कुटाई लिए, पूरा दुनिया में क्यों ना लुटा ले, ना क्यों कुटाई ले।